जो ज्योतियों की ज्योति है वो आत्मदेव है। सूर्य ज्योति, चंद्रमा ज्योति, अग्नि ज्योति, लाइट बल्ब आदि ज्योतियों को देखने वाली नेत्र ज्योति है। नेत्र ज्योतियों को जानने वाली मनः ज्योति है। मनः ज्योति का निर्णय करने वाली मति ज्योति है। मति हमारी ठीक है कि नहीं है उसको जानने वाली हमारी आत्म ज्योति हमारे साथ सदा रहती है। शरीर की मृत्यु के बाद अपने शब को देखने वाली हमारी आत्म ज्योति है। श्री कृष्ण कहते ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञान गेयम ज्ञान गम्यम। ये ज्ञान स्वरूप है, नहीं जानने को भी जानती है, दुख को भी जानती है, सुख को भी जानती है। गहरी नींद में कुछ नहीं देखा तो न देखने को भी जानती है। ऐसी हमारी आत्म ज्योति हमारे साथ शाश्वत है। मरने के बाद भी हमारा अस्तित्व रहता है। इसीलिए श्राद्ध कर्म करने वालों को अपने पूर्वजों का जो श्राद्ध करते हैं उनके घर में तेजस्वी संतान आती है, धन संपदा और यश बिन बुलाए आती। जिनके यहाँ श्राद्ध परंपरा नहीं है उनके यहाँ चिरंजीवी आत्माओं का अवतरण नहीं होता। उनके यहाँ रुपए पैसे तो आ जाएंगे लेकिन आत्म तृप्ति देने वाला सत्कर्म शुभ कर्म उत्साह आनंद से नहीं होता। महर्षि जाबल्य के अनुसार श्राद्ध से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुलित ऐश्वर्य, अभिलाषित वस्तु प्राप्ति होती है। महर्षि सुमनु के अनुसार श्राद्ध जैसा कल्याणप्रद मार्ग दूसरा नहीं है। विष्णु पुराण में कहा है पितृगण ही नहीं, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप समस्त प्राणी श्राद्ध से तर्पण से तृप्त होते हैं। जो श्राद्ध तर्पण से तृप्त करता है उसका जीवन अपने आप में तृप्त होता है। ब्रह्म पुराण में कहा है जिसके पास सुख सुविधा धन दौलत विधि विधान नहीं है तो केवल शाक से भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है तो उसके कुल में कोई दुखी नहीं रहेगा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जिस देश में, जिस कुल में, जिस परिवार में श्राद्ध नहीं वहां वीर, निरोग, शतायु पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं। श्राद्ध करने वाला बेटा न हो। श्राद्ध करने में अगर बड़ा पुत्र है तो बड़ा पुत्र श्राद्ध करे, अथवा पुत्र नहीं है तो स्त्री श्राद्ध कर सकती है पुरुष का, पति का। सहोदर भाई, चाचेरा भाई भी कर सकता है। जामात दोहित्र भी करता है। पुत्री का पुत्र दोहित्र भी कर सकता है। श्राद्ध में कुशा और काले तिल और तुलसी की महिमा भारी है। श्राद्ध में कुशा, काले तिल और तुलसी का उपयोग पितरों को तृप्त करता है। श्राद्ध में भोजन आदि से तो पितरों की बाह्य तृप्ति होती है लेकिन प्रीतिपूर्वक भगवान नाम कीर्तन, भगवत स्मृति उनको मानसिक तृप्ति देती है। तुलसी में पिंडार्चन होता है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धन धान्य जिनके पास है वो उस ढंग से करे और जिनके पास नहीं है तो कम से कम साधन से भी श्राद्ध हो सकता है। कोई पितर अथवा कोई सुहृद रह गया हो तो अमावस्या को उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जा सकता है।
भगवान राम जी ने अपने पिता जी का श्राद्ध किया पुष्कर में। सीता जी और राम जी कंदमूल आदि का उपयोग करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलावा दिया था, तैयार बैठे थे। जो ही ब्राह्मण आए, संत आए, उनमें दशरथ का आवाहन किया। इतने में ही सीता जी, जिनकी जिम्मेदारी थी भोजन परोसने की, जैसे हिरणी छलांग मार के खिसक जाती है, ऐसे सीता जी उन ब्राह्मण और संतों को परोसने के समय एकाएक भाग गई, छलांग मार के खिसक गई। श्री रामचंद्र जी ने अनुमान लगाया कि सीता बुद्धिमती है, कोई विशेष कारण होगा। सीता का सारा काम श्री रामचंद्र जी ने संपन्न किया परोसने का। ब्राह्मण और संत भोजन करके चले गए कंदमूल आदि। फिर जैसे सिंह से सीमी हुई हिरणी देखती देखती अपने घर के तरफ आए, ऐसे सीता जी आई। राम जी चकित होकर पूछते हैं कि सीते, ऐसा तो क्या था कि डरी हुई हिरणी की नाई तू अदृश्य होने लगी? बोले आपके पिताश्री पितृलोक से उस ब्राह्मण के तन में प्रविष्ट हो गए थे। अब ससुरा के आगे इस प्रकार के वलकल पहनकर बहू कैसे आगे आएगी? ससुरा जी को मैं कैसे परोसूं? मेरे को एहसास हुआ। औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद से 50-55 किलोमीटर की दूरी पर पैठान है। मैं उस जगह को अच्छी तरह से देख के आया, जान के आया। जहाँ एक नाथ महाराज जी रहते थे उनका घर भी देख के आया, जहाँ पूजा पाठ करते थे वो भी देख के आया। उनके पुत्र पौत्र परंपरा से अभी वहीं रह रहे हैं, वो भी में सब बड़ा आदर रखते मेरे लिए। एक नाथ महाराज ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना था। पत्नी का नाम था गिरजाबाई। गिरजाबाई ने श्राद्ध का जो भी व्यंजन बनाना है, चावल, खीर, शीरा, पूरी, ये वो जो भी, तो सुबह सुबह भीख मंगे दीवार के करीब आपस में गपशप लगा रहे थे कि आज एक नाथ महाराज के यहाँ हलवा, पूरी और व्यंजन घुट रहे हैं, क्योंकि आज श्राद्ध है। तो दूसरे भीख मंगने का, भाई वो तो ब्राह्मण हर हर महादेव करेंगे, अपने को तो वही रोटी के बदले पूरी मिलेगी और चावल मिलेंगे। ज्यादा कुछ किया मांगा तो कुछ और थोड़ी बहुत कड़ी दाल मिल जाएगी। ये तो ब्राह्मणों का व्यंजन है, अपने भिखमंगों के भाग्य में तो वही है, रूखा सूखा था अथवा थोड़ा सा। एक नाथ जी महाराज साधना में बैठे थे, ध्यान भजन में। उन्होंने उनकी गुफ्तगू सुन ली। वो सरल संत थे, उदार संत थे। उनकी पत्नी बड़ी सुशील थी, नाम गिरजा था। गिरजे ओ गिरजू, वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, सुनने वाले का हृदय भी कमल के फूल की नाई खिल जाए। कौआ काका धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन बोल के जग अपनों खरी ले। मार्केटिंग वालों के पास पहला ही हथियार है मधुर वाणी। हंसते अपना तो महसूस कराते बात करें, तभी मार्केटिंग होती है। तो गिरजा को बुलाया कि ये ब्राह्मण तो आएंगे खाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे व्यंजन तैयार हो गए? बोले आपकी कृपा से सारी वस्तुएं तैयार है। अभी तो 8 बजे हैं देवी, 11 बजे ब्राह्मणों को जिमाना है। तो क्या ये सारे व्यंजन इन बेचारे दरिद्र नारायण गरीबों को भरपेट थाली में परोस के इज्जत से खिलाएं और उसके बाद ना धो के तुम ये सारी चीजें बना लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, संकोच न करें आप नाथ। और भी है ना मेरी सहेलियां और मेरी बहन भी आई हुई आदि आदि।
अच्छा तो चलो इनको परोसते। ब्राह्मणों के लिए जो श्राद्ध की वैरायटियां बनवाई थी, उनकी पत्नी ने बनाई थी, वो सब गरीबों को खिला दी। ना धो के गिरजा ने फिर से व्यंजन बनाए और 11 बजने के पहले ही सारी वैरायटियां तैयार हो गई थी जो कुछ बनाना था। लेकिन विघ्न संतोषी किसी ब्राह्मणों ने जाकर ब्राह्मणों को भड़काया कि जो ब्राह्मणों के लिए आदर से बना था वो इन व्यसनियों को, कुपात्रों को, देशे काले च पात्रे च दान करना चाहिए। कुपात्रों को ब्राह्मणों के लिए बना भोजन खिला दिया और अब फिर से बना है, तो इसमें ब्राह्मणों का अपमान है। इनकलाब जिंदाबाद। कोई ब्राह्मण एकनाथ के यहाँ श्राद्ध खाने नहीं जाएगा, भले उनके पितर अतृप्त रहे और उनके कुल खानदान को दंड मिलेगा। गांव है तो सब किस्म के लोग भी होते हैं। सारे ब्राह्मणों ने संगठित होकर एकनाथ जी के यहाँ कोई श्राद्ध खाने नहीं जाए। एकनाथ जी को इस बात का पता चला और किसी ब्राह्मण को हाथाजोड़ी करके बुला के खिला न दे, इसलिए 2 लठधारी युवकों को, जैसे ऑटो वाले हड़ताल करते ना, तो फिर दूसरा कोई ऑटो चलाए तो उसकी ऑटो पंचर कर देंगे। लठधारी ब्राह्मण रख दिए कि कोई आए तो सही जीमने को। एकनाथ ने देखा कि ये ब्राह्मण तो नहीं आएंगे, किसी को हाथाजोड़ी करके बुलाने का भी माहौल नहीं है। वो संत शांत हो गए थोड़ी देर परमात्मा में, और देखा कि वो श्रीमाली ब्राह्मण थोड़े दिन पहले मर गए थे। उनको तो मैं जानता हूँ, फलाने का मामा, फलाने का चाचा, फलाने का दादा, जो जो नाम याद आए बोले चलो उन्हीं को बुलाते हैं। तो पतले बतले बिछा दी और जो कुछ पवित्र अपवित्र हुआ करना था वो किया, और आगच्छ आगच्छ करके उनको बुलाया और उन ब्राह्मणों को जिमाया। तो लठधारी जो बाहर खड़े थे उन्होंने देखा हिलचाल हो रही है, और ब्राह्मण लोग भोजन करते ना तो भोजन में चुप चुप भोजन नहीं करेंगे, जरा भोजन करते करते बीच में उचारेंगे श्लोक, और फिर सब ब्राह्मण मिलकर हर हर महादेव। ऐसे ब्राह्मणों के बीच मैंने कई बार भोजन किया है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नव पंचवारम ऊर्धातु कामासनकादि सिद्धा नेतादि महर्षि शिव सूत्र जालम नमः पार्वती पते। बोलो हर हर महादेव। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी नमः पार्वती। एक ब्राह्मण ने पूरा किया तो दूसरा उठाएगा तो जयकारा जयकारा चला, खाते भी जाएं और ऐसा आनंद आनंद। वो लठधारियों ने जाके गांव में खबर करी कि अपन लोग तो नहीं गए, किसी का बाप, किसी का दादा, किसी का ताऊ, किसी का कोई, ये सब नमः पार्वती हर हर कर रहे हैं और भोजन पूरा हो रहा है। वो ब्राह्मण आए तो इतने में तो सब रवाना हो गए। एक आध पितर देखा, तब सारे ब्राह्मणों की आंखें खुली कि एकनाथ महाराज तो हमारे पितर लोक में से बाप दादाओं को बुलाने की शक्ति रखते, हम इनसे वैर बांधकर, बड़े से वैर लेने से नींद हराम हो जाती। बड़े से वैर नहीं लेना चाहिए, और निर्दोष को सताने से भी नींद हराम हो जाती है। तो ऐसा गलती नहीं करनी चाहिए। नीति ब्राह्मणों ने एकनाथ जी के साथ समझौता कर दिया। तो इस बात से भी सिद्ध होता है, और मैंने मेरे पिता का श्राद्ध किया और मैंने जांच की थी मेरे पिता मरकर कहाँ है, तो फिर मैंने देखा कि उनको श्राद्ध करने के बाद उनकी बुद्धि में कुछ फर्क पड़ा और एक अच्छी जगह पर अभी है, जो अभी उन्नति के तरफ जा रहे हैं, मनुष्य चोले में है। जय राम जी की। तो मेरे पिताजी मर गए थे तो मेरी बहन के प्रति उनका बड़ा स्नेह था, तो सपने में उनको देखते भी थे। और बाद में रोती थी, पिताजी तुम चले गए, मैं मद्रास और तुम अहमदाबाद से चले गए। तो उनको बोला अब तो तुम्हारे यहाँ आ भी गया हूं, तुम क्यों चिंता करते। उसके बाद उसकी चिंता भी चली गई। आदि आदि ये सब होता है। इस सीजन में खीर खाना हितकारी है। खट्टी छाछ, खट्टी दही, खट्टा अचार, तली हुई चीजें इस सीजन में सिर दर्द और कई बीमारियों को जन्म दे। लेकिन हलवा खाना, सीरा खाना, खीर खाना, मिश्री डाल के दूध पीना, गुलकंद चबाना,
नीम के पत्ते चबा के खाना, करेला खाना इस सीजन में ज्यादा हितकारी। काता शारदेही, शरद ऋतु है, शरद पूनम तक ये गर्मी। और दिल्ली में पित्त की प्रधानता है, सिर में पित्त चढ़ जाता है, फिर गुस्सा आ जाता है, मासिक अधिक हो जाता है, अथवा फूड़ी फूंसे जल्दी ठीक नहीं होते, मुंह में छाले पड़े हैं, होंठ सूख जाते, तो समझ लो पित्त की तकलीफ। ये पित्त की सीजन है। पित्त मिटाने का सुंदर उपाय है 25-25 ग्राम जीरा, धनिया, सौंफ तीनों कूट दिया। 75 ग्राम कूट लिया तो 75 ग्राम मिश्री मिला दिया। 10-12 ग्राम 200 ग्राम पानी में घोल बना के रख दिया। 1-2 घंटे के बाद मसल के पी लिया। सारी इस सीजन की और पहले की जो अंदर गर्मी छुपी है उसको विदा कर देगा और नींद अच्छी आएगी। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? वाह प्रभु वाह, कितना सरल उपाय है, कितना सस्ता सौदा है। भाग्य की बात। 20 ग्राम 25 ग्राम जीरा, 25 ग्राम सौंफ, 25 ग्राम धनिया कूट लिया और 75 ग्राम मिश्री कूट के रख दी। बन गया पाउडर। 10-12 ग्राम रोज, 10-12 ग्राम रोज भिगा दिया। 1-2 घंटा भीगने के बाद उसको मसल के सुबह पी लो, शाम को पी लो, नींद अच्छी आएगी और गर्मी निकल जाएगी। जिस देश में श्राद्ध नहीं करते उस देश में चिरंजीवी सपूत भी नहीं होते, सदाचारी सपूत भी नहीं होते, और देवताओं को, यक्ष गंधर्वों को परास्त करने वाले वीर योद्धा पैदा नहीं होते। लेकिन जहां श्राद्ध होते हैं वहां ऐसी आत्माएं प्रकट हुआ करती बार बार। जो लोग श्राद्ध करते हैं तो पितर तृप्त होने से उनके घर में दिव्य आत्माएं भी आती। भगवान राम ने बस दशरथ राजा का श्राद्ध किया था और एकनाथ महाराज ने अपने पिता का श्राद्ध किया था। हम भी अपने पिता का, माता का, दादा दादी, नाना नानी सबका श्राद्ध करते हैं, लेकिन जो हमारे ध्यान में आते उनको भी हम तर्पण आदि करके उनकी सदगति का कर लेते हैं। मुझे पक्का याद है कि एक व्यक्ति मेरा कुप्रचार करने में लग गया था। मैंने उसको डांटा था। उसने चंदा किया था मेरे नाम से, तो मैंने उसको बुरी तरह डांटा था। फिर उसने कुप्रचार चालू कर दिया, उसके बेटे ने भी, और भी कुछ। बेटा फिर अमेरिका गया तो अपेंडिक्स में ऑपरेशन में मर गया, और वो व्यक्ति भी कुप्रचार के कारण समाज की नजरों से गिर गया। उसको शमशान में ले जाने के लिए किसी सिंधी समाज ने कंधा नहीं दिया। आखिर उसकी लड़कियां और दूसरी महिलाओं को लेकर गई। शमशान में महिलाओं को जाना वर्जित है, फिर भी उसकी लड़की और कई दूसरी मायों को लेकर, 4 मायों को, उसके शव को शमशान में जलाने ले गई। और जो माया गई उनके घर से संपत्ति चली गई, कंगले हो गए। स्त्री को शमशान में नहीं जाना चाहिए, मुर्दे को कंधा स्त्री न दे, नहीं तो कंगालता आती है। वो सब हुआ, फिर भी उसने मेरे लिए कितना भी किया, लेकिन अभी मेरे पिता के श्राद्ध के वक्त मुझे जो याद आया उनको मैं तर्पण किया, और उसके नाम का भी मैंने तर्पण किया, उसके बेटे का नाम का भी तर्पण किया। मुझे तो बड़ा आनंद आया। उसने भले मेरे लिए कुप्रचार किया, गालियां दी, कुछ भी दी, उसकी दुर्गति वो जाने, लेकिन मैंने तो सदगति के लिए करके अपना हृदय तो पवित्र बना दिया। बड़ा आनंद आया उस समय। दादा परदादा, नानी परनानी, उनके लिए तो किया, लेकिन याद आया कि कोई अपना ज्यादा प्रेमी जो ज्यादा याद करके मर गया हो, तो ज्यादा में ज्यादा जो याद करते थे वो निंदक, उन्हीं का नाम लेके तर्पण कर दिया। उनका मंगल हो, कल्याण हो। बिल्कुल पक्की बात है। मैं व्यासपीठ पे बोलता हूँ, मुझे पता है कि झूठ बोलने से तपस्या का नाश होता है, प्रभाव नाश होता है, इसलिए मैं बहुत संभल के बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये भी बड़ा झूठ है, लेकिन मैं संभल के बोलता हूँ। झूठ बोलने से बचने की कोशिश करता हूँ। कभी आ जाता है तो मैं बोल देता हूँ ये मेरी मिलावट है, शास्त्र में ये बात नहीं ऐसी है।